चलो यूपी टेट के आज 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो 3-4 जुलाई को पेपर होने जा रहा है। ठीक है, और मेरे पास टच पेन नहीं है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। तो हमारा पहला प्रश्न है, कामोत्कर्षता और तूफानों की अवस्था किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं किशोरावस्था को। किसे कहते हैं? किशोरावस्था को। ये किसने कहा था? स्टैनली हॉल ने। स्टैनली हॉल ने क्या कहा था? किशोरावस्था को तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था। शैशवावस्था को खिलौनों की आयु, बाल्यावस्था को खेल की आयु कहते हैं, प्रौढ़ावस्था को बाल विकास के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो थॉर्नडाइक ने किस पर किया था? बिल्ली पर। थॉर्नडाइक ने किस पर किया था? बिल्ली पर। कुत्ते पर किसने किया था? पावलाव ने किया था। चूहे पर किसने किया था? स्किनर ने। और चिंपैंजी पर किसने किया था? कोहलर ने। और उस चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान। अगला प्रश्न है हमारा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था स्किनर ने। पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था और क्या दिया था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। वॉटसन व्यवहारवाद के जनक। और थॉर्नडाइक ने किस पर किया था? बिल्ली पर। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या फिर प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो जीन पियाजे कहाँ के थे? पियाजे, तो पियाजे जब ज़्यादा पुरानी हो जाती है ना, तो उससे थोड़ा थोड़ा मीठा स्वाद आने लगता है, मतलब स्वीट। तो जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के। और अमेरिका के थे थॉर्नडाइक, जर्मनी के थे मनी के पास ज़्यादा है कोहली, मतलब कोहलर। और रूस के कौन थे? पावलाव। ये थे थॉर्नडाइक। तो इसे याद रख सकते हो, डाई में से क्या होता है? मरना। और मरी का, ठीक है ना। मनी, सबसे ज़्यादा मनी किसके पास था? तो ये था कोहली के पास। तो ये हो जाएगा जर्मनी में कोहलर। मनी किसके पास ज़्यादा है? कोहली के पास। और ये पावलाव, रूस के कौन थे? पावलाव। अगला प्रश्न है हमारा, किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? फ्रॉवेल। और मॉन्टेसरी पद्धति किसने दी थी? मॉन्टेसरी ने। मॉन्टेसरी विधि। आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी थी खोज विधि। खोज विधि किसने दी थी? आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ये एक तरह से प्रैक्टिस सेट है, अगर पढ़ना है तो अब तो इतना टाइम नहीं रहा है तो मैं समझा सकूं, किसी दूसरे टीचर से पढ़ लो। ये केवल प्रैक्टिस है, जिसने पहले पढ़ा है, ठीक है ना। और जॉन ड्यूवी ने क्या दिया था? प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? जॉन ड्यूवी। प्रगतिशील शिक्षा। आगे हमारा प्रश्न है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था स्पीयरमैन ने। इन्होंने द्विकारक और त्रिकारक भी इन्होंने दिया था। त्रिकारक। सामान्य व विशिष्ट सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया था। थर्स्टन ने क्या दिया था? तो थर्स्टन ने दिया था समूह कारक सिद्धांत। समूह, देख लेना, इसमें लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है। समूह कारक सिद्धांत। गिलफोर्ड ने दिया था त्रिविमीय सिद्धांत। त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने। त्रिविमीय। इन्होंने दिया था एक कारक। बीने ने कौन सा सिद्धांत दिया? एक कारक बुद्धि का सिद्धांत। आगे हमारा डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकास से, मतलब पढ़ने में दिक्कत होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया। लेखन डिस्ग्राफिया। गणना से संबंधित डिस्कैलकुलिया। और व्यवहारवाद के जनक किसे बताया? वॉटसन को। आगे हमारा प्रश्न है, बुद्धिलब्धि का सूत्र किसने दिया था? नहीं, पूर्ण किया था?
तो बुद्धिलब्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था स्टर्न ने। इन्होंने लिखा था सूत्र को मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु। ये अधूरा था, फिर पूरा किसने किया था? टर्मन ने। इन्होंने क्या किया? इसमें गुणा 100 लगाया था। बीने ने एक कारक बुद्धि का सिद्धांत दिया था। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले बीने ने। और कैटल ने दिया था तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। कैटल माने होता है मवेशी, तो मवेशी की बुद्धि कैसी होती है? ठोस। तो तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत ये किसने दिया था? कैटल ने। आगे प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? तो प्रगतिशील शिक्षा के जनक अभी बताया था हमने, कौन थे? जॉन ड्यूई। रूसो प्रकृतिवाद के समर्थक थे। फ्रॉविल किंडरगार्टन पद्धति की किसने दी थी? फ्रॉविल ने। स्किनर का चूहा, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। आगे ने वैज्ञानिक बच्चों को किसने कहा है? तो ये कहा है जीन पियाजे ने। स्किनर का चूहा एक क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। ब्यूवास्की इन्होंने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक मतलब बच्चा समाज और संस्कृति से सीखता है, जो आसपास हो रहा है या फिर हमारा जैसा रहन सहन है उसी के अनुसार बच्चा सीखता है। और आगे है हमारा डी नंबर में पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। सीखने में प्रयास एवं त्रुटि का नियम किसने दिया? तो प्रयास एवं त्रुटि या फिर प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत ये दिया था थॉर्नडाइक ने। और किस पर प्रयोग किया था इन्होंने? बिल्ली पर। कॉलर ने चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान। और इनका सिद्धांत का नाम क्या था? प्रयास एवं भूल का सिद्धांत या फिर प्रयास एवं नहीं कॉलर का था सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। आगे हमारा प्रश्न, मानसिक आयु शब्द किसने दिया था? तो अभी बताया था, ये किसने दिया था? अल्फ्रेड बीने ने। स्टर्न ने अधूरा सिद्धांत दिया था, टर्मन ने उसे पूरा किया था गुणा 100 लगा करके। और थर्स्टन ने क्या दिया था? समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत। सृजनात्मकता का संबंध किससे संबंधित है या चिंतन से है? तो ये है अपसारी चिंतन से, मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग। सब कुछ के बारे में सोचकर तभी तो सृजनात्मकता होगी। अब ये सारी एक तरह से रटने से संबंधित होता है। आत्मकेंद्रित ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे की है जो दूसरी अवस्था है उससे संबंधित है। आगे मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? तो ये है 14। मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? 14। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था कॉलर ने। चिंपैंजी था, उसका नाम था सुल्तान, और इन्होंने अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया था। आगे गणितीय गणना संबंधी विकार को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं डिस्कैल्कुलिया। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित था? लेखन से संबंधित था। डिसलेक्सिया ये पढ़ने से संबंधित था, पठन विकार। डिस्थीमिया किससे? तनाव। आगे प्रेरणा का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? प्रेरणा का पदानुक्रम सिद्धांत दिया था मैस्लो ने दिया था प्रेरणा का पदानुक्रम सिद्धांत। स्किनर का चूहा क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। युंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी के आधार पर किया था। विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? इन चारों में देखे होंगे तो कौन सा लगाया जाएगा? निरंतर। विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलती रहती है। प्रयोजना विधि के जनक कौन है? प्रयोजना विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक। सुकरात प्रश्नोत्तर विधि के जनक प्लेटो, ये सुकरात के शिष्य थे और ये संवाद विधि के समर्थक थे। और अरस्तु कौन एक दार्शनिक है। रोसा स्याही डब्बा परीक्षण किसने दिया था? तो इसमें तो नाम ही दिया है ये हरमन रोसा। मरी एवं मार्गन ने टीएटी परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ऑलपोर्ट ने सीलगुड़ सिद्धांत किसने दिया था? ऑलपोर्ट ने। कैटल तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। आगे नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था कोहलबर्ग ने। याद रखना है, कोहलर ने चिंपैंजी जो सुल्तान था उस पर प्रयोग किया था और सूर्य अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, और कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इसमें पियाजे को बता चुके, इस विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक ये बता दिया है। बंडूरा सामाजिक अधिगम।
ये किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा। सामाजिक अधिगम मतलब बच्चा जो भी सीखता है वो समाज से सीखता है। समाज में एक तरह से आसपास का वातावरण या फिर टीवी टेलीविज़न पर जो भी देख रहा है वो भी तो एक तरह से उनके लिए समाज हो गया ना। तो ये किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा। स्किनर का चूहा और इन्होंने क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत दिया था। वाटसन व्यवहारवाद के जनक। पावलाव का कुत्ता शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। आगे व्यक्तित्व का एड ईगो सुपर ईगो किसने दिया? तो ये दिया था सिगमंड फ्रायड ने। इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी। ऑलपोर्ट ने सीलगुड़ सिद्धांत। कैटल ने तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। खेल विधि के असली जनक कौन है? तो ये हैं खेल विधि के जनक फ्रोबिल। खेल विधि के जनक कौन है? असली जनक कौन है? फ्रोबिल। और इसका उत्तर होगा काल्डवेल कुक। असली दिया है इसलिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। खेल विधि के जनक अगर काल्डवेल, इनका पूरा नाम है काल्डवेल कुक। अगर ये नहीं दिया रहेगा तब लगाया जाएगा फ्रोबिल। आगे बुद्धि का बहुविधि सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था हार्वर्ड गार्डन ने। गिलफोर्ड ने त्रिविमीय सिद्धांत। त्रिविमीय सिद्धांत। थर्स्टन ने समूह कारक सिद्धांत। बीने ने एक कारक बुद्धि का सिद्धांत। आगे प्रश्न है हमारा, मनोवैज्ञानिक वाटसन किस संप्रदाय के जनक हैं? तो ये तो हमने शुरू में बताया था। ये कौन है? व्यवहारवादी। गेस्टाल्टवादी कौन है? कॉलर। कॉलर कैसे हैं? गेस्टाल्टवादी। आगे पाड़ या ढांचा शब्द किसने दिया था? पाड़ या ढांचा ये शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था ब्रूनर ने। पाड़ या ढांचा शब्द का सबसे अधिक प्रयोग किसने किया था? अगर ब्रूनर नहीं दिया रहेगा तब लगाया जाएगा ये वियोगास्की। शब्द तो ब्रूनर ने दिया है तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा हमारा? ब्रूनर। सबसे अधिक प्रयोग दिया रहेगा कि किसने किया? तो वियोगास्की। आगे बालक का विकास किस दिशा में होता है? बालक का विकास किस दिशा में होता है? सिर से पैर की ओर। सिर से पैर की ओर। ये भी गलत हो जाएगा, ये होगा केंद्र से बाहर की ओर। केंद्र से बाहर। आगे हमारा प्रश्न, अनुकरण द्वारा सीखना किस अवस्था में की विशेषता है? मतलब दूसरे को देखकर सीखना। ये है हमारी शैशवावस्था। शैशवावस्था को हमने क्या कहा था? खिलौनों की आयु। और बाल्यावस्था को खेल की आयु। किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान और संघर्ष की अवस्था। आगे है हमारा प्रश्न, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया था? शुरू में बताया था जेपी गिलफोर्ड। थर्स्टन समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत। स्पीयरमैन द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत। त्रिकारक बुद्धि का सिद्धांत। सामान्य एवं विशिष्ट सिद्धांत। थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? प्रयास एवं भूल का सिद्धांत या फिर प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। कमेंट करके जरूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है ना। कहने के लिए तो ये 30 थे पर इसमें 60-70 से ज़्यादा क्वेश्चन हो गए होंगे मेरे हिसाब से शायद, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बार बार आ रहे थे स्क्रीनर पर। वो भी अच्छा, ये बार बार आने से याद अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो कमेंट करके बताना कितने सही हुए और क्लास कैसी लगी और इसमें क्या सुधार की ज़रूरत है, ठीक है।